12 फरवरी। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्या 26 से 32, अध्याय 13, पद संख्या 33 से 34 तक। यरोबोआम ने अपने मन में ये कहा, मेरा राज्य फिर दाऊद के घराने के अधिकार में आ जाएगा। यदि वह प्रजा प्रभु के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम जाती रहेगी, तो उसका हृदय उसके स्वामी यूदा के राजा रहबआम की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये लोग मेरी हत्या करेंगे और यूदा के राजा रहबआम के पास लौटेंगे। इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक यरूशलेम जाते रहे। इस्राएलियों, यही वे देवता है जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाई। उसने एक मूर्ति बेतेल में स्थापित की और दूसरी मूर्ति दान में। ये लोगों के लिए पाप का कारण बना, क्योंकि वे उन मूर्तियों की उपासना करने के लिए बेतेल और दान जाया करते थे। राजा ने पहाड़ियों पर भी पूजा स्थान बनवाए और उनके लिए जनसाधारण में से ऐसे लोगों को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जो लेवी वंशी नहीं थे। यरोबोआम ने 8वें महीने के 15वें दिन एक पर्व का भी परिवर्तन किया, जो यूदा में होने वाले पर्व के सदृश था। उस अवसर पर उसने अपने द्वारा बेतेल में स्थापित वेदी पर उन बछड़ों की बलि चढ़ाई जिन्हें उसने बनवाया था। उसने पहाड़ियों पर बनवाए पूजा स्थानों के पुरोहितों को बेतेल में नियुक्त किया। फिर भी यरोबोआम ने अपने पाप चरण नहीं छोड़ा। वे पहाड़ी पूजा स्थानों के लिए जनसाधारण में से पुरोहितों को नियुक्त करता जाता था। जो भी चाहता था, यरोबोआम उसका किसी पहाड़ी पूजा स्थान के पुरोहित के रूप में अभिषेक करता था। यही यरोबोआम के घराने के लिए पाप का अवसर बना, और यही कारण है कि आगे चलकर उसे राज्य का पतन हुआ और पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु, जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया, हम भटक गए, हम अपराधी हैं। हमारे पूर्वजों ने मिस्र में रहते समय तेरे अपूर्ण कार्यों का अर्थ नहीं समझा। अनुवाक्य। प्रभु, जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा गढ़ा और धातु की मूर्ति को दंडवत किया। उन्होंने अपने महिमा में ईश्वर के बदले घास खाने वाले बैल की प्रतिमा की शरण ली। अनुवाक्य। प्रभु, जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को बुला दिया, जिसने मिस्र देश में महान कार्य किए थे, हाम देश में चमत्कार दिखाए थे और
लाल समुद्र के पास आन तक फैलाया था। अनुवाक्य: प्रभु, जब तू अपनी प्रजा पर दया दृष्टि करेगा तो मुझे भी याद कर। संत मरकुस द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 10 आयत तक। उस समय फिर एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं, तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेंगी? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वह 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वह रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वह लोगों को परोसते जाएं। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर वह तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुंचे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।